इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक भारतीय नागरिक की पहचान है। हर साल 26 जनवरी को हम सभी देशवासी अपनी इसी पहचान को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश पर लागू किया गया था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संविधान की रचना करना कोई आसान काम नहीं था। ये उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल था जिन्होंने इसकी कल्पना कर कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लेकर इसे एक लिखित रूप दिया था। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के बनने की कहानी। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। भारत का संविधान इतना विराट और महान है कि उसका पूरा वर्णन इतनी समय अवधि में इस मंच से प्रस्तुत करना असंभव है। इसीलिए हमने कुछ तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आदरणीय बाबा साहब ने शिक्षा को सर्वोपरि माना था। उनका यह विचार था कि शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। भारतवर्ष में स्त्रियां सदैव पूजनीय रही है। आदरणीय बाबा साहब ने भी संविधान में महिलाओं को एक विशेष महत्व दिया है। बाबा साहब का सपना था हमारे भारत की बेटी हमेशा आगे बढ़े। ओ सदके में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आदरणीय बाबा साहब ने सभी धर्मों को समानता का अधिकार देते हुए भेदभाव से ऊपर उठकर नए दौर में एक दूसरे को सम्मान देने की बात की है। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहां ये। एक जैसे हम तो हैं सारे, फिर क्यों है ये दरारें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो नाम है सारे। नाम में क्या रखा है जब एक खून के रंग हमारे।
भारत का संविधान शिक्षा की बात करता है, स्त्रियों की सुरक्षा की बात करता है और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की बात करता है। इसीलिए भारतीय होने के नाते संविधान का पालन और सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जय हिंद।